and 2 o'clock. Jai Gurudev, Jai Shri Krishna. Thank you for accommodating थोड़ा ये समय का जो बदलाव करना पड़ा. C'est la vie, such is life. चालू खटखट में अपना काम बनाना पड़ता है, संसार को भी निभाना है, सांसारिक संसार की गाड़ी ढोते ढोते आध्यात्मिक प्रगति भी करनी है. दे आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव. पहले ये कर लेते हैं, सब ठीक ठाक बराबर संसार बराबर कर लेते हैं, बाद में अध्यात्म की साधना करेंगे, ऐसा नहीं होता. अथवा तो पहले अध्यात्म करते हैं फिर बाद में संसार करेंगे, ऐसे भी नहीं होता. ज़्यादातर ये कहते हैं पहले आध्यात्मिक प्रगति कर ले फिर संसार निभाए. जैसे कोई अगर संसार में रहता है, पैसे कमा ले, रिटायर हो जाएंगे, बाद में करेंगे, नहीं, पूर्णतः नहीं पहुंच पाते. थोड़ा प्रवास होता है फिर. और जो ब्रह्मचर्य पहले से ही करते हैं, सन्यासी बन जाते हैं, गृहस्थ में आते ही नहीं है, उनके लिए ऐसा ही आदेश भी है, फिर लोगों को बांटे, लेकिन गृहस्थ में नहीं आते. अगर हम गृहस्थ में हैं तो पहला संकेत है कि दोनों साथ में गृहस्थ, गृह मतलब घर में रहें, घर तज बन नहीं जाए जैसे कहा था. तो ऐसे करते करते ये अवस्था अवश्य प्राप्त होती है. इस भगवद गीता और ध्यान की साधना द्वारा, माध्यम द्वारा, जो कहा था वहाँ रे मौज फकीरां दी, कभी तो खावत चना चबेला, कथे चखत लेनी खीरां दी. ठीक है, जो चना चबेला मिल गया वो खा लिया, कभी खीर मिलती है. गृहस्थ में करना पड़ता है, खीर भी मिलती है, बच्चे कभी मानते हैं, सुनते हैं, कभी नहीं सुनी अनसुनी कर देते, तो वो चना चबेला भी लोहे के चने खाने पड़ेंगे. कभी मंग टंग के टुकड़ा खांदे, चलते चाल अमीरां दी, वहाँ पहाड़े मौज फकीरां दी. ये अवस्था आती है, आ सकती है, आएगी जो इस पर चलेगा. कैसे? मंग टंग के वो टुकड़ा खांदे, दे दे जो है वो रख दे सामने, लेकिन अपनी अमीरां दी चाल ना छोड़े. या अमीरों में अमीर, अमीरों का बादशाह, उसके सुपूत है, उसके पुत्र है, उसके अंश है. किसी राजकुमार को जंगल में जा कर के भिक्षा मांगनी भी पड़े, कोई झाड़ पे लगे फल फूल कंदमूली खाने भी पड़े, शिकार के लिए गया है, तो वापस आएगा तो फिर से अपने राज्य में जाएगा और फिर से राजभोग खाएगा. वो परमानेंट नहीं स्थिति हो गई है. ऐसे हम लोग यहाँ पर जंगल में आए हुए हैं. वो शिकार करने गया था राजकुमार, हम भी शिकार ही करने आए हैं, पता नहीं है लेकिन किसकी शिकार कर रहे हैं, क्या ढूंढ रहे हैं, क्या चाहते हैं. लेकिन ये हमारा घर नहीं है, ये हमारा राज्य नहीं है. कर याद अपने राज्य की, स्वराज निष्कंटक यहाँ, जहाँ जंगल में कांटे लगते हैं, अपने घर में कांटे नहीं हैं. तो यहाँ पर कुछ दुख थोड़ा मिले भी, लोहे के चने खाने पड़े भी, ये ना भूले कि नहीं ये अपने घर का माल नहीं. यहाँ तो ठीक है, निभा लेते हैं, जो भी अपमान होता है, जैसे भी जाना अपने घर में ये शिकार के बाद, वहाँ पर बस चलते चाल अमीरां दी, इधर जैसे तैसे मंग टंग के टुकड़ा खांदे, तो फिर वहाँ रे मौज फकीरां दी. कते तो रहंदे रंग महल विच, कते तो गली अहीरां दी, वाह रे मौज फकीरां दी. अहिर मतलब नोमैड्स, वो भटकते रहते, घूमते रहते, जिनके लिए घर नहीं है, बकरियां चराते रहते, कभी इस झोपड़ी में, कभी उस झोपड़ी में, इस गांव में, इस वन में. कते तो रहंदे रंग महल विच, अपने अभी एसी चल रही है, धूप में गाड़ी में भी एसी है, सब रंग महल विच रह रहे. लेकिन अगर ऐसा कभी अहिरों की गली में जाना पड़े तो अपने घर को नहीं भूलते,
और दिल में सुकून रखते कि ठीक है ये कठिन समय है, आएगा, अपने घर में वापस जाएगा तो फिर से नहा लेंगे, धो लेंगे, आराम से बैठ जाएंगे। वो एंकर को अगर पकड़ के रखा और याद को अगर नहीं भुलाया तो फिर ये हो सकता है क्या, कते तो रहंदे रंग महल विच, कथे तो गली अहीरां दी, वाह वाहरे मौज फकीरां दी, कथे तो ओढ़न शाल दुशाले। ये टक्स पहन के पार्टी जा रहे, अभी सूट पहन के, अभी इसलिए 1 बजे का 2 बजे इसलिए करना पड़ा कि आई वॉज विद माधवी एट ए कॉन्फ्रेंस दैट शी वॉज प्रेजेंटिंग इन, तो अभी पहना। इसके पहले मैं सूट जैकेट सब डाल के बैठा था सामने फ्रंट रो में। तो कथे तो ओढ़न शाल दुशाले, कथे तो गुदड़ी चीरांदी, चीरांदी बोल तो फटी पुरानी, वाह वाह रे मौज फकीरांदी। उसमें कोई बड़ापन नहीं, इसमें कोई छोटापन नहीं, इधर ही संभव है, गृहस्थ में ही संभव है होना। तो इस प्रकार से ये ध्यान जो याद रखे, अवेयरनेस इज द की, राइट? अवेयरनेस इज द प्रॉब्लम, अवेयरनेस इज द सोल्यूशन, अनअवेयरनेस इज द प्रॉब्लम, अवेयरनेस इज द सोल्यूशन। सो स्पीकिंग ऑफ दैट, 10वें अध्याय आज समारोह होगा, विभूति योग। इट टुक आवर टाइम, इट टुक अ लॉन्ग टाइम। मैंने पहले शुरू हुआ तो तभी कहा था कि थोड़ा डिटेल में करना पड़ेगा, ऐसे एक एक शब्द करके आगे निकल जाएंगे तो नहीं होगा, फिर वो स्थिति नहीं प्राप्त होगी। तो if you recall, the whole point of this chapter was this sort of expose, this section in the conversation। ये चैप्टर नहीं है, अध्याय नहीं है, ये जो 2-2.5 घंटा संवाद चल रहा, जितना भी समय लगा होगा, उस समय कॉन्वर्सेशन में ये टॉपिक चल रहा था कि भगवान कह रहे थे, प्रश्न का उत्तर दे रहे थे, एक प्रश्न का लॉन्ग आंसर एंड द शॉर्ट आंसर। द क्वेश्चन वाज शुरू में, हाउ कैन आई सी यू, वेयर कैन आई सी यू, हाउ कैन आई नो यू, आर यू दिस और आर यू दैट। ये सब तो भगवान ने कहा, लाइक शॉर्ट आंसर इज आई एम कृष्ण, मेरा नाम है, देख मेरा ऐसा रूप है, या तो मेरे को स्वीकार ले, अपना ले। दैट्स अ शॉर्ट आंसर। कृष्ण कृष्ण यारे देख तारे, कहे कृष्ण उपदेश, हमार आज्ञा है गुरु तारे यही देश। गौरांग महाप्रभु कहते थे, और कुछ नहीं करना। बड़ ज्ञानियों में अग्रगण्य थे चैतन्य। वो न्याय शास्त्र सब मीमांसा करके अब नदी में फेंक दिए। किताब जो उनके प्रसिद्ध हुए थे और नदी में फेंक दिए थे। बोल नहीं, जब से कृष्ण नाम मिल गया गुरु से, तब से सब आगे की यात्रा शुरू हो गई। शॉर्ट आंसर इज कृष्ण है सामने, लॉन्ग आंसर इज चलो फिर चैप्टर 10, चैप्टर 11, चलो आगे, जैसे इसमें मैं वो हूँ, इसमें ये हूँ, इसमें वो हूँ। ये दोनों में से जैसे भी पकड़ में आए, पकड़ना पड़े, संभव हो। तो इसमें तात्पर्य ये है, जैसे सामने पेड़ लगा हो, बड़ा सा आम का पेड़ हो, जिसके जो भी फल चाहते, परसिमन का है अंकल जी के घर में, बैकयार्ड में परसिमन का पेड़ लगा हो भी रसीले, तो अगर एक फल में हमारा चित्त फंस गया, बस ये फल कितना अच्छा लग रहा है, कितना चमक रहा है, कितना रसीला है, इसको तोड़ते, तो गड़बड़ हो जाएगी, गलती हो जाएगी। उस एक फल में नहीं करना है। अथवा तो उस एक टहनी में अगर मन लग गया कि ये टहनी सबसे ज़्यादा फल देती है, इसको ज़्यादा चमकाना है, इस पर ज़्यादा फर्टिलाइज़र डालना है, जो भी होगा, उसमें भी नहीं अच्छा तो पेड़ को, ये पेड़ कितना अच्छा है, इसकी ओर ज़्यादा ध्यान देते हैं, ये मेरा पेड़ है, ये पेड़ को ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए। या तो वो फल में, टहनी में, पेड़ वृक्ष तक में भी अगर मन लग गया, मोह हो गया, अपनापन हो गया, इतना ही समझ लिया, फाइनाइट, बस इतना ही है, समझ लिया, सोर्स तक नहीं जा पाए, भगवान इस अध्याय में सार कह रहे, तो फिर इट्स अ मैटर ऑफ टाइम बिफोर यू विल बी हिट विद ग्रीफ। जैसे अर्जुन कहता, ये मेरे दादा, ये मेरे गुरु, ऐसा नहीं वैसा नहीं, ये सब तो यही पेड़ नहीं, यही फल नहीं, यही पौधा नहीं, सारे पेड़ों में, सारे वृक्षों में
रस तो पृथ्वी से आ रहा है, जहाँ से वही रस है। अपने बैकयार्ड में प्याज का भी लगा दिया, सनफ्लावर का भी लगा दिया, परसमन का भी लगा दिया, आम का भी लगा दिया, गाजर भी लगे, सबको रस दे रहा है। तो किसी को गाजर अच्छे लगे, किसी को फल दूसरे अच्छे लगे, सबको मिल रहा है। तो उसकी खोज लेनी चाहिए कि सबको देने वाला कौन है, सबको रस कहाँ से आ रहा है, रादर देन ये मेरा शरीर, ये मेरा बेटा, ये मेरी बहू, ये मेरी पोता पोती, ये मेरे, वो तो एक फल एक पेड़ में, इट विल नॉट लास्ट, इट्स अ मैटर ऑफ टाइम। द ट्री माइट लास्ट लॉन्गर देन द फ्रूट, but the tree will perish just as surely as the fruit will too. But if the same thought process can dive deeper and go into where is all this opulence coming from? इस फल में इतना सुंदर रस कहाँ से आ रहा है, कैसे बन रहा है, इसका जब सोर्स तक जाए, ड्राइविंग डीपर। तो ये अलग अलग उदाहरण देके इस अध्याय में बता रहे थे भगवान, इसका सोर्स मैं इस प्रकार से हूँ, उसका सोर्स मैं इस प्रकार से हूँ। खोजते खोजते गए। और ऐसे ही बीच में कह दिया था, तेरा सोर्स भी मैं हूँ, पांडवा नाम धनंजय, है ना, अहम आत्मा गुड़ाकेश। पहला लक्षण बताया था जो अर्जुन के प्रश्न के उत्तर में इसी अध्याय में, तो कहाँ है, कौन है, कैसे तेरे को देखूँ, पहला लक्षण बताया था। इतने 100 बताया, उसमें से पहला, अरे मैं आत्मा बन के बैठा हूँ ना, पहला भी बताया। आखिरी जो उदाहरण कल का लास्ट, पिछली बार गीता बहन और हेमंत भैया के यहाँ का सत्र जो हुआ था, उस समय जो आखिरी, यच्चापि सर्वभूतानां बीजम तदहम अर्जुन न तदस्ति विना यस्मान् मया भूतम चराचरम, जो भी अस्तित्व में उनका बीज में हो, भगवान ने कहा था, याद होगा तो, है ना। तो everything is sourced in me, just like all the plants in my garden are sourced in the piece of land there, ऐसे। तो गीता ये अध्याय का दिस पीस ऑफ कन्वर्सेशन का संकेत है कि सोर्स तक अपने आप को पुश करे, अपने थिंकिंग को, अपने विचार सरणी को। ऊपर से खाली मान लिया तो उतना ही होगा कि समुद्र का दर्शन करके आ गए, समुद्र इतना बड़ा था, सागर कितना कैसा होता है, और क्या देख के आया, बीच पर जाके लहरें देखी, खाली लहरें देखी। लहरें तो मात्र स्किन है सागर का, उसके नीचे अनगिनत पानी है। तो आकाश की ओर देखा, नीला आकाश है, हाँ हम देख लिया आकाश को। आकाश को क्या देखा, आकाश पता ही नहीं उसके पीछे क्या और कितना है। ऐसा ना हो जाए कि अपने शरीर में ही रुक गया, अपने 2-4 जो आजू बाजू उनमें मन फंस गया, तो पूर्ण अनुभव हो ही नहीं पाया। इसलिए तो इन माय एक्सपीरियंस, इन माय ऑब्जर्वेशन, अलग अलग प्रकार से गीता पॉइंट करती है उसी सोर्स की तरफ। गो टू द सोर्स, गो टू द सोर्स, गो टू द सोर्स, क्योंकि सोर्स सच्चिदानंद है, सोर्स में आनंद है, वी डिकोड दैट। और कैसा आनंद है, सत आनंद है, मतलब परमानेंट आनंद है, जो टिकता है, पेरिशेबल नहीं है। इस सभी आनंद पेरिशेबल है। पेरिशेबल में जो आता है और चला जाता है, ख़त्म हो जाता है, सड़ जाता है, गल जाता है, कट जाता है। और ये जो राजकुमार शिकार करने गया था, वो क्या, किसकी शिकार करने गया है, इम्पेरिशेबल आनंद की। ऐसा आनंद, सदा आनंद जिसे कहते हैं, सदा आनंद चाहिए, बस सदा एक बार आनंद मिल जाए, फिर आनंद नहीं छूटे इसकी। और खाली सदा आनंद नहीं है, चित्त भी है उसमें, अवेयर है, वो जानता है, समझता है कि मैं आनंद हूँ, मैं आनंद देता हूँ, इसलिए आनंद चाहता नहीं हूँ, मैं खुद ही हूँ, परमानेंटली एस्टैब्लिश्ड। तो सच्चिदानंद, दैट इज द सोर्स, दैट इज अस, दैट इज व्हाट्स इन अस। उस जमीन में हम बीज रूपी पिरोए गए हैं, उससे हम सारा ले रहे हैं, सब, हर एक सांस उसको स्पर्श करके आ रही है। एवरी वन ऑफ द ब्रेथ्स इज ब्रिंगिंग दैट पॉसिबिलिटी, संभावना लेके आ रही है, हर सांस में संभावना आ रही है कि नहीं, मैं अनुभव कर सकती हूँ, समझ सकती हूँ अपना स्वरूप, अब दुख से पूर्ण निवृत्ति हो सकती है, आत्यंतिक दुख निवृत्ति। उपनिषदों में प्रश्न करते हैं कि ये सब, इसका पॉइंट क्या है, व्हाट्स द पर्पस ऑफ ऑल दिस नॉलेज।
ज्ञान खंड में, वेदों के अंतिम भाग में। तो इसका पॉइंट ये है कि अभी जो जिस प्रकार से जी रहे हैं इसमें दुख आता है जाता है, सुख आता है जाता है। इसका पर्पज़ ये है, इस ज्ञान से क्या होता है, आत्यंतिक दुख निवृत्ति। ढूंढ ढूंढ के नहीं दुख मिलेगा, दिखाई देगा उस आत्यंतिक, अति अंत, अत्यंत मतलब एंड हो गया दुख का नहीं, इतना एंड हो गया, क्रश्ड, पल्वराइज्ड, इंसिनरेटेड, ऐसा दुख का। और उसकी जगह पे तो फिर क्या खाली पत्थर जैसे बैठ जाए? पत्थर को भी तो आत्यंतिक दुख निवृत्ति है शायद, तो नहीं, उसकी जगह पे आत्यंतिक सुख प्राप्त, अतीन्द्रिय सुख। गीता में भी आता है शब्द 6 अध्याय में कि इंद्रियों से जो सुख ले पाता है उसकी कोई गिनना ही नहीं, गिनती ही नहीं, इतना सुख सराबोर उसकी प्राप्ति। तो धीरज रख के, संवार के, संभाल के अपने चित्त की वृत्तियों को, क्या देख रहे, क्या खा रहे, क्या कहाँ पर समय जा रहा है, कहाँ पर सांसें खर्च हो रही है, क्या कचरा भरा जा रहा है, इसको थोड़ा थोड़ा हाथ संभाल के जो करना जरूरी है तो करना जरूरी है। संसार को निभाना है, अपने ध्येय को ना भूले, अपने उद्देश्य को ना भूले। जो शिकार करने आए हैं इधर, वो शिकार लेकर ही जाए। सच्चा बादशाह है, सच्चा राजकुमार है, तो ऐसे ही भीख मांग के जंगल में कुछ खा पी के वापस चले न जाएं। और हो सकता है ना, बस माई बिगेस्ट मैसेज ऑफ माई लाइफ इज सिंगुलरली, इस संभव है। दोनों हाथों से छाती सीना ठोक के कहता है ये संभव है, बिल्कुल 100 बार कह दूँ। द वन मैसेज आई कैरी इज दैट दिस स्टेट ऑफ माइंड इज रियल एंड इट इज पॉसिबल एंड इट कैन बी हैड। एवरीवन डिजर्व्स इट, एवरीवन कैन हैव इट, एवरीवन मस्ट हैव इट। तो इस अध्याय का फिर अभी अंत के जो 2 श्लोक बाकी, वेयर वी एंडेड वाज नंबर 40, नान्तोस्ति मम दिव्यानां विभूतीनां परन्तप, एष तद्देशतः प्रोक्तो विभूतेर्विस्तरोर्मया। हे परंतप, मेरी दिव्य विभूतियों का तो अंत ही नहीं है। मैंने अपनी विभूतियों का यह विस्तार तो तेरे लिए एक देश से अर्थात संक्षेप से कहा है। ऐसे कहा, अगर अर्जुन ने पूछा कि अच्छा ये ज़मीन में मैं प्याज का बीज डालूँ तो आएगा, तो भगवान ने कहा हाँ आ जाएगा। अच्छा आम का बीज डालूँ तो आएगा, हाँ वो भी आ जाएगा। अच्छा मोगरे को डालूँ तो आएगा, हाँ वो भी आ जाएगा। ऐसा 1 घंटा पूरा ये डाला, फिर कह रहे यार तू कोई भी बीज लेके आ, वो ज़मीन में डालेगा, उसको पानी देगा तो आ जाएगा, छोड़। या कहाँ कहाँ तक बताए ना, ऐसा, क्योंकि ये पोटेंट है, अलाइव है, लाइव वायर है ना। जैसे इलेक्ट्रिक का आउटलेट होता है, तो अगर लाइव है, फ्यूज़ वूज़ नहीं उड़ा है, अब फ्यूज़ उड़ा मतलब मर गया आदमी। अगर फ्यूज़ नहीं उड़ा है मतलब अभी जैसे हम बैठे हैं वैसा है। तो कोई पूछे कि अच्छा पापा इसमें मैंने इस्त्री को ऑन कर दिया तो वो आयरन हो जाएगी, हाँ हो जाएगी बेटा गर्म। अच्छा इसको रेफ्रिजरेटर कर दूँ, हाँ वो भी हो जाएगा। अच्छा लाइट बल्ब लगा दो, हाँ वो भी हो जाएगा। अच्छा क्रिसमस ट्री लगा दिया तो हाँ वो भी हो जाएगा। जब मेरे टेस्ला को चार्ज कर दूँ तो हाँ वो भी हो जाएगा। वो स्नो इलेक्ट्रिक मोवर है उसको लगा दो, वो भी हो जाएगा। भैया जब तक ऑन है ना तब तक कुछ ये हो सब है। ऐसे अभी ऑन है हम लोग, जब तक ऑन है तो ऐसे भगवान करिए, सृष्टि पूरी ऑन है, लाइव वायर है, चार्ज्ड है, लाइफ इज फ्लोइंग थ्रू एंटायरली। जैसे वो कैसे उदाहरण, वो किंग्स डोमिनियन में 6 फ्लैग में जाते हैं तो वो बच्चों की बम्पर कार्ट होती है, वो चलाते हैं, ऊपर जाली को लगी होती है, ऊपर जाली को सब इलेक्ट्रिक चार्ज है, वो जिधर भी जाते हैं बच्चे तो वो लेके जाके एक दूसरे को टक्कर देते हैं। वो बटन बंद करके जब वो जाली में इलेक्ट्रिसिटी नहीं तो एक जगह पे रुक जाते हैं, ओके राइड ओवर करके। तो जब तक वो लाइव चल रही कोई हर कार चल जा सकती है। इस प्रकार से जिधर भी जाए उधर भी है। वैसे ये दिस इज ऑल लाइफ ऑल अराउंड अस, एंड दैट्स गेटिंग टू द पॉइंट ऑफ दिस विभूति योग। देयर इज लाइफ ऑल अराउंड अस, देयर इज ओनली लाइफ, एग्जिस्टेंस मात्र लाइफ है। इसलिए कहा था न तदस्ति विनायस्त्य, 4 अक्षर में भगवान ने कहा था है ना 39 में, whatever exists there is life in it, एनर्जी एंड इंफॉर्मेशन अगर है तो लाइफ है।
पत्थर में भी एनर्जी इन्फॉर्मेशन होती है, हीरे में भी होती है, सुषुप्त होगी लेकिन होती है। इसलिए ये यूनाइटिव विजन देने का प्रयास कर रहे भगवान की। डोंट वरी अबाउट दिस, ये भीष्म, द्रोण, कर्ण, तेरे वाले मेरे वाले, ऐसा वैसा, इस सब में द कॉमन डिनोमिनेटर लाइफ इज फ्लोइंग थ्रू इट। आई एम दैट लाइफ, यू आर दैट लाइफ, एंड वी हैव टू प्रिजर्व द इंटेग्रिटी ऑफ द पर्पस ऑफ लाइफ। जीवन का उद्देश्य जो है उसकी रक्षा करनी, इसलिए युद्ध करना है, उसे धर्म कहते हैं। धर्म इज प्रिजर्विंग द इंटेग्रिटी ऑफ द पर्पस ऑफ लाइफ। तो हमारे लिए भी संकेत, जो भी कार्य करना है, जिधर भी जा रहे हैं, जो भी खा रहे हैं, उसमें वो पर्पस, सिंगुलर पर्पस होना चाहिए अलाइनमेंट के लिए। इज इट अपहोल्डिंग द इंटेग्रिटी और इज एक्चुअली पोचिंग, कम कर रहा है उसको। तो 41वें श्लोक में कहते हैं, यद यद विभूतिमत् सत्वम श्रीमदूर्जितमेव वा तत्तदेवावगच्छम गच्छत्वम मम तेजोंश संभवः। जो भी विभूति युक्त अर्थात ऐश्वर्य युक्त, कांति युक्त और शक्ति युक्त वस्तु है, उसको तू मेरे तेज के अंश की ही अभिव्यक्ति जान। यद यद, जो, दिस एंड दैट, वट एवर, यद यद विभूति, इस अध्याय का नाम है ना विभूति योग। भूत मतलब प्रागट्य और विशेष प्रागट्य, and especially manifested, clearly visible, especially standing out, outstanding जिसे कहते हैं। तो जैसे वो उदाहरण में दिया था परसिमन के ट्री के में, परसिमन का भी दिखाई तो अच्छा दे रहा है, मीठा रस है, लेकिन आ रहा है रस उससे। वो प्याज में भी जो सुगंध आ रही है वो आ रही है उससे। हर एक के अपने अलग अलग है विशेष प्रागट्य, लेकिन आ रहे वो उस एक ही से। रसो वैसा वेद पुरुष कहता है। रस तो वही, मतलब वही, वो जो है वही रस है, उसी से आ रहा है रस। ऐसे करके दृष्टि अगर बार बार जाए, जिधर भी मन फंसता है, जिधर भी को लगता है अरे ये अच्छा है, ये खास, ये कितना मस्त, 6 बॉल पे 6 छक्के लगा दिए, जिता दिया IPL में, जो भी हो, जिस वक्त कितना भाषण कितना सही देता है, अथवा अब हारती हुई बाजी, अभी यूक्रेन आगे बढ़ रहा है, जो भी मन में, जिधर भी मन लगता होगा इलेक्शन का, जहाँ पर भी अपने कुछ प्रेजेंटेशन देख रहा है, उसको बार बार एक बार घुसा ही दे उसमें, अच्छा ये लेकिन आ रहा है भगवान से। इतना अगर करते गए तो कहाँ निकल जाएगा जीवन। संसार को छोड़ना नहीं पड़ेगा, संसार और बढ़िया हो जाएगा, और अच्छी तरह से संसार निभाया जाएगा। और धुरंधर धर्म, कैसा फिर युद्ध किया अर्जुन ने उसके बाद, जब उसने कहा कि हाँ मैं तैयार हूँ, चल किधर जाना है बोल। पहले बोला था जी इधर लेके चल, उधर लेके चल। वो रथम स्थापय सेनयोरुभयोर मध्य रथम स्थापय में अच्युत पहले अध्याय में ऑर्डर दिया था, वो बीच में खड़ा कर देना लेके जाके। अब अभी कहता है, अंत में कहता है कि वेयर डू यू वांट टू गो, आई एम रेडी, टेक मी वेयर यू वांट कृष्णा। स्थितोस विगत संध्या, आई एम ऑल सेट बॉस, स्थित हो गया हूँ, आई एम एंकर्ड, लेट्स गो। ऐसा जीवन हो सकता है कि क्या ये सब जो है, चलो प्रभु क्या क्या आज मज़ा चखाना है, दिखाना है, चलो आई एम रेडी। फर्स्ट क्लास बिंदास जीवन हो सकता है अगर ये युक्ति आ जाए कि नहीं, उस अंत में वही है, भगवान ही है, अलग अलग सोर्स उसी से आ रहा है सब। तो यद यद विभूति मद सत्वम, विशेष तेज, विशेष सौंदर्य, विशेष ज्ञान, विशेष ऐश्वर्य, विशेष सामर्थ्य, विशेष चमक धमक, जो भी, दैट इज एन इंडिकेशन। भगवान खाली विशेषों में नहीं है। अरे कैसा बात करते हो, उनमें भगवान का अंश है, ये कैसा हो गया। भगवान सब में है, उतना का उतना है, वैसा कैसा है, लेकिन वो याद दिलाना। जैसे कंप्यूटर ऑन करते तो अपने डेस्कटॉप पे वो एक्सेल दिखता है, एक्स वाला, फिर वर्ड वाला दिखता है, और वो इंटरनेट का गूगल का दिखता है। वो खाली उतना गूगल नहीं, वो दैट इज सजेस्टिंग दैट कम हियर, क्लिक ऑन दिस and the whole thing will open up. Whatever application you want, click on that. तो
Excel is different from Word, from Google, which is different from Google, which is different from PowerPoint. अर्थात अपने फ़ोन में WhatsApp है, Facebook है, ये भी अलग अलग ऐप्स है जिस पर जाओ, जो आइकॉन्स है, उसके पीछे जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, विच एवर वे यू वांट टू गो, दैट इज अट्रैक्टिंग योर अटेंशन, दिस इज व्हाट आई वांट टू डू. उसके पीछे लेकिन काम उसी का चल रहा है, व्हाटएवर दिस सिस्टम इज. ऐसे जो कोई विशेष सुंदर स्त्री दिखती है अथवा विशेष मीठी आवाज़ है किसी की, तो बहुत ही सुंदर भजन गाते हैं, अथवा क्या प्रवचन दिया है, अथवा क्या क्रिकेट खेलते हैं, अथवा क्या जिता दिया हारी हुई बात, कुछ भी विषय, वो दोज आर आइकॉन्स ओनली. डेस्कटॉप पे जैसे उस पर क्लिक करे डबल तो पता चली ओ इसके पीछे तो देयर इज दिस होल मैसिव पावर बिहाइंड दिस. सो दोज आर मेंट टू अट्रैक्ट द अट्रैक्शन. गलत होगी उसी में फंस गया, एक परसिमन को लेके पकड़ के हो गए, बस इतना ही, तो वो ज़्यादा दिन नहीं टिकेगा. वो परसिमन से पौधे से लेकर के जो अगर सोर्स तक पहुंच सके तो. इसलिए जो भी विशेष है सब अच्छा है, स्वादिष्ट भोजन हुआ है, अल्फांसो वो क्या हापुस आम है, ये सब हर समय. The entire life can be meditative. Every moment can be meditation. कबीर जी ने जैसे कहा था, साधो भाई सहज समाधि भली, आँख न मूंदू, बंद करके ओम ओम, कान न रूंदू, काया कष्ट न देहु, उल्टा टंके एक पैर पे खड़ा होकर हाथ ऊपर करके, काया कष्ट न देहु, खुली आँख में हंस हंस देखो, सुंदर रूप निहारू. देखो खिड़की से बाहर सुंदर रूप दिख रहा है. सहज समाधि भली, ये अगर ये हो सकता है, हम ये कठिन नहीं है, प्रयास करें तो हो सकता है, होता है. तो अभी जो बाजू में बैठे वहाँ से शुरुआत करें, जो भी करें. इसीलिए फैमिली मिली है, इसीलिए गृहस्थ आसान बनाने के लिए है. गृहस्थ आसानी से उपलब्ध है, मन ऐसे ही बैठ गया है पति पे, पत्नी पे, बच्चों पे, तो चलो वहाँ से शुरुआत. लेकिन डोंट गेट स्टक देयर. नेगेटिव फीलिंग्स हो एक दूसरे के और या पॉजिटिव फीलिंग्स हो, दो डोंट गेट स्टक. होपफुली नेगेटिव ना हो भी तो उसके बियॉन्ड जाए, क्योंकि भगवान यहाँ पे करे जो भी विशेष है, विशेष गंदगी है, विशेष बुरे विचार है किसी के, विशेष क्रूर स्वभाव है, तो वो सोर्स कहाँ से आ रहा है. धीरे धीरे क्लेंसिंग होगा, प्योरिफिकेशन होगा, पता चलने लग जाएगा. इसलिए यद यद विभूति मत सत्वम श्रीमद, श्री मतलब सौंदर्य, गुडनेस, प्योरिटी, ब्यूटी, ऑपुलेंस. लक्ष्मी माता का नाम है श्री. श्रीवत्सम मणि कौस्तुभम, कृष्ण भगवान का नाम है श्रीवत्स. अपने सीने पे जिसने अपनी धर्म पत्नी को रखा है, हार्ट होता है ना लेफ्ट, वो श्री, वो भगवान के जब ऐसा वो चिन्ह होता है नारायण भगवान की छाती पर, उसे श्रीवत्स का चिन्ह कहते हैं. पेंडेंट होता है वहाँ पर, लक्ष्मी का मंदिरों में लगा देते हैं. बट दैट्स कब अभी तो वैलेंटाइन डे अभी का है, कब से भगवान ने बता दी शी इज इन माई हार्ट, शी इज माई हार्ट. लक्ष्मी के लिए कहा था श्री, उसके लिए उसका नाम ही श्रीवत्स है. श्रीवत्सं मणिकौस्तुभं च मुकुटं केयूरमुद्राङ्कितं, बिभ्राणं वरदं चतुर्भुजधरं पीताम्बरोद्भासितं, मेघश्यामतनुं प्रसन्नवदनं फुल्लारविन्देक्षणं, ध्यायेद्व्यङ्कटनायकं हरिरमादीनं सुरैर्वन्दितं. व्यङ्कटाद्रिसमं स्थानं ब्रह्माण्डे नास्ति किञ्चन, व्यङ्कटेशसमो देवो न भूतो न भविष्यति. मुरारी जगन्नाथ नारायणाहो, कृपासागरा अच्युता माधवाहो, मधुसूदना श्रीधरा भाग्यवन्ता, नमस्कारः व्यङ्कटेशा समर्था. गोपाल कृष्ण महाराज की जय. इसका प्रारंभ श्रीवत्स से होता है, जिसने अपनी श्री को, लक्ष्मी को सीने पे रखा है, संजय के रखा है. वैसे आगे चल के उसका नाम वहाँ पे आता है रमाधीश. बड़ी सुंदर मीठी बात है, इसलिए कहता हूँ रमाधीश. रमा मतलब लक्ष्मी, रुक्मिणी का नाम है लक्ष्मी. रमा अधीश मतलब राजा, भगवान, पति जैसे, और द ओनर
तो रमाधीश भक्तों ने कहा, ये रमाधीश अरे लक्ष्मीपति है। उन्होंने कहा, ये बात बड़ी गहन बात है, आई एम नॉट किडिंग भैया, भगवान कहते मैं रमाधीश नहीं हूँ, रमाधीन हूँ। तो उस श्लोक रमा के अधीन हूँ, रमा का अधीश नहीं हूँ। अधीश मतलब भगवान, अधीन मतलब उसका मोहताज, उसका गुलाम। तो कहते हैं मणिक वो रमाधीशम नहीं, रमाधीनम को, तब से फिर वो पलट के रमाधीनम हो गया उसका नाम। तो इतनी मीठी सुंदर प्रेम की बातें आती है शास्त्रों में भी, अगर ध्यान दे के गहनता से सुने तो यद यद विभूति मत सत्वम श्रीमद ऊर्जितमेव, एनर्जाइजिंग, एम्पावरिंग। ऊर्जा मतलब शक्ति, पावर, स्ट्रेंथ, नरिशमेंट। तो एनीथिंग दैट इज एम्पावरिंग, कोई सेल्फ हेल्प किताब पढ़ ली, या कोई किसी के विचार सुन लिए, या कोई किसी के भाषण, तो उनको तो प्रणाम करे, यहाँ तक परोसा है ना। जैसे कि भोजन करने बैठते हैं, किसी के शादी ब्याह में, मोहन जहाँ पर भी पार्टी में जाते हैं, तो टेबल पे लाके देता है वो बैरा, तो उसको ही गले लगा के उसकी तारीफ करके उसको ही वो मालहारा नहीं पहना, यार क्या बढ़िया बनाया, तो उसको धन्यवाद तो है, थैंक यू फॉर ब्रिंगिंग सच डिलिशियस फूड टू अस। लेकिन ये नहीं भूले कि बनाया उसने नहीं है पगले, जो बनाया वो दिखाई नहीं दे रहा है। शेफ़ जो है, मास्टर शेफ़ है, वो तो अंदर में अपने उसके कारखाने में चल रहा है काम। तो इसको धन्यवाद तो है प्रभु, यहाँ तक लाया, खिलाया, भूख लगी थी, लेकिन बनाने वाला किधर है, जरा वो भी बताना। इतनी सुंदर रेसिपी, जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। तुझे देख कर जग वाले पर यकीन नहीं क्यों कर होगा, है ना। तो इसलिए दोनों का धन्यवाद है, लेकिन एक की पूजा है उन दोनों में से, वर्शिपिंग द लॉर्ड द क्रिएटर। तो जैसे खाली वेटर को गले नहीं चिपक जाते, उसको ही धन्यवाद दे दे करके उसको रेसिपी पूछना शुरू नहीं कर देते, लेकिन उसको भगा भी नहीं देते, उसका भी मान सम्मान, उसको धन्यवाद करते हैं। लेकिन कुतूहल किस बात का होता है, क्यूरियोसिटी क्या होती है, जानना क्या चाहते, हु इज़ द शेफ, कैन आई हैव द रेसिपी, कैन आई टॉक टू देम, कैन दे कम आउट, कैन दे एक्सप्लेन दिस। ऐसे यहाँ पर सारे हम लोग वेटर्स हैं, एक दूसरे का इर्द गिर्द जो बैठे हैं, ये सारा वेटर्स का मेला है, जो भी लाके दे रहा है, सर्व कर रहा है, बॉस भी, ओनर भी, सब अपने, और की ओर धन्यवाद सबको दे। लेकिन मन में पूछे, लेकिन यार वो जिसने बनाया वहाँ तक जरा ले जाना, पहुँचाना करके, है ना। तो एम्पावरिंग भी कोई हो। इसलिए मैं ये भी कहता हूँ कि गुरु का भी काम इतना ही है, उस तक लेके जाए, साध्य तक ले जाए, जहाँ से गुरु ने भी गुरु पद पाया इसके लिए। और सच्चा गुरु, हर सच्चा गुरु एक मुख से यही कहेगा कि मैं नहीं वो करके ना। वो तो पिछली बार शायद मैंने कहा होगा, गुरु के लिए कहा और शिष्य के लिए कहा, एक बात, एक काम बताया, दोनों को बताया काम। गुरु के काम क्या है और शिष्य का काम क्या है। शिष्य को ऐसा चाहिए गुरु को सब कुछ दे, बस। शिष्य का काम, अगर आप अपने कोई गुरु है, किसी के शिष्य मानते अपने आप को, तो एक काम बताया शास्त्रों ने, शिष्य को ऐसा चाहिए गुरु को सब कुछ दे। अच्छा, तो फिर गुरु तो माला माल हो गया। हाँ, गुरु को ऐसा चाहिए शिष्य का कछु न ले। शिष्य को ऐसा चाहिए गुरु को सब कुछ दे, विनम्र होकर, तेरा तुझको देते हैं क्या लगे प्रभु मोर। और गुरु को ऐसा चाहिए शिष्य का कछु न ले। शिष्य का लेने पड़ गए ना गुरु जी, तो शिष्य के दुर्गुण भी आ जाएंगे धीरे धीरे, शिष्य का सब पाप भी सीने पे, सर पे बैठ जाएगा, सब ही लेना पड़ेगा, कचरा भी लेना पड़ेगा, सब फिर पता नहीं। और वैसा भी गुरु तो एकदम वैरागी होते हैं, आवश्यकता ही कम होती है, सब छोड़ने के बाद गुरु बनते हैं। पकड़ के रख के गुरु कैसे बनते हैं। इसलिए फिर से शिष्य को ऐसा चाहिए गुरु को सब कुछ दे, और गुरु को ऐसा चाहिए शिष्य का कछु न ले।
तो फिर ये दोनों में फिर क्या करें, इतना सब दिखाई दे रहा है वो, इसलिए यद यद विभूति मत श्रीमद ऊर्जितमेव वा, एनीथिंग एंड एवरीथिंग दैट यू सी स्पार्कलिंग, dazzling, inspiring, impressive, tat tat dev avagacham, tat whatever, all that, tat tat मतलब all of it, eva मतलब alone, avagacham know that, all that alone to be tvam, you should, mama from mine, क्या तेज अंश संभवम, मेरे तेज के अंश से संभव हुआ है, शक, it's even possible because I exist, God is saying, because my prowess. जैसे अगर सूर्य कह दे पृथ्वी पर जो भी दिखाई दे रहा है ना बच्चे, जो भी दिखाई दे रहा है, चार अक्षर जहाँ पर भी, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड में भी, गैलापागोस में भी, वो समुद्र के नीचे वो तैर रहे, स्नॉर्कलिंग कर रहे हैं, वहाँ पर भी, अथवा कहीं जहाँ पर जो भी दिखाई दे रहा है ना, वो सब मेरे प्रकाश के कारण दिखाई दे रहा है। अगर ऐसा कह दे, वो तो लूरे कैबिनेट में तो लाइट लगा दिए, सूर्य महाराज नहीं पहुँचते। हाँ, लेकिन लाइट एनर्जी जरा समझना कहाँ से आई है लाइट एनर्जी। या तो रिन्यूएबल सोलर एनर्जी होगी, सोलर पावर तो सूर्य से जनरेट हो रही, अथवा तो फॉसिल फ्यूल से जनरेटेड होगी। ये पेट्रोल डीजल जो भी जनरेटर चलता है, वो फॉसिल फ्यूल कैसे बने? पेड़ पौधे हजारों लाखों साल ज़मीन में घुस के उसका गैस बन गया। वो पेड़ पौधे कैसे बने? उन पर जब सूर्य पड़ा था, फोटोसिंथेसिस से हुए थे। तो अगर सूर्य कहते देख, अगर जो भी दिखाई दे रहा है अच्छा दिखाई दे रहा है, ओ कितना चमक रहा है, हीरा कैसा चमक रहा है, समुद्र कितना विशाल दिख रहा है, ओ एवरेस्ट, ओ माय गॉड हाउ मच स्नो, ग्लेशियर्स आर लुकिंग वाइट, आई कैन सी दिस एंड दैट। अगर सूर्य स्मित हास्य करके कह दे, हाँ जहाँ जहाँ जो भी दिखाई देता है, दिखाई देने का कार्य मेरे तेज से हो रहा है, मेरी प्रकाश की किरण उस पर जब पड़ती है तब वो चमकता है, वो तेरे आंखों में रोशनी आती है। तो बराबर है बात उसकी। ऐसे भगवान का वो सूर्य प्रकाश दिए जा रहा है, पता भी नहीं कहाँ गिर रहा है, किसको क्या दिखाई दे रहा है, वो हिसाब किताब नहीं है कुछ, और कोई चिंता नहीं है उसको। ऐसे भगवान है, जय उसका प्रभाव है। सूर्य का जैसे प्रकाश किरण है, ऐसे भगवान का जीवन किरण है। जस्ट एज द सन लाइट्स एवरीथिंग अप, द लॉर्ड लाइफ्स एवरीथिंग। जैसे लाइट ट्रॉन्स होते हैं, फोटॉन्स, ऐसे लाइफ ट्रॉन को आत्मा, जीवात्मा, बिंदु जो कहते हैं, आत्मा बिंदु। बिंदु उपनिषद नाम की उपनिषद एक बड़ी सुंदर, बड़ी तेज, छोटी सी है, एकदम संक्षिप्त रूप में कहा इस बात को उसमें। अलग अलग प्रकार से कहने का प्रयास कर रहा हूँ, जो भगवान यहाँ पर संक्षिप्त में कहते हैं, जो भी दिखाई दे रहा है विशेष चमक धमक, बस समझ लेना, अल्टीमेटली इट्स कमिंग फ्रॉम मी, अल्टीमेटली देयर इज ओनली वन सोर्स। तो इसको प्रैक्टिस में लाए। एक थियरी जब तक रहेगी तब तक कुछ काम नहीं होगा विशेष। इम्प्रेस होकर लोगों को गीता आती है, इस अध्याय का है, वो तो 10वें अध्याय का 39वां श्लोक सुना क्या, ये यच्चापि सर्वभूतानां बीजं जहम अर्जुना, उससे कुछ नहीं होगा। वो जरूरत नहीं याद रखने की, समझने की। प्रैक्टिस बिहेवियरल साइंस है, भगवद गीता इस बिहेवियरल है। अपने बर्ताव में it has to show up in the way we do three things: manasa, vacha, karmana, in the way we think, in the way we speak, and in the way we act. ये 3 प्रकार से दिखाई देना चाहिए। गीता जैसे अभ्यास किया, इतनी सी गीता है वो, मन के विचारों का परिवर्तन हो, वाणी के उच्चार से वो पता चले, मतलब गीता के श्लोक नहीं, गीता का संदेश है जो है वो, और अपने शरीर का आचार जो है उसमें भी। तत्तदेवावगच्छं त्वं मम तेजोंश संभवम्, है ना, मेरे तेज के कारण ही संभव हुआ है। और एक आखिरी श्लोक, 42वां श्लोक इस अध्याय का, वी मस्ट ड्राइव टू द फिनिश लाइन टुडे, एंड दिस इज द फिनिश लाइन। अथवा बहुनैतेन किं ज्ञातेन तवार्जुन विष्ठभ्याहम इदम कृत्स्नम एकांशेन स्थितो जगत। एक आखिरी गेंद पे सचमुच में छक्का लगाते हैं भगवान में। I'll try to explain how. अथवा हे अर्जुन, इस बहुत जानने से तेरा क्या प्रयोजन है? प्रश्न कहते हैं
किम ज्ञातेन तव अर्जुन, मैं इस संपूर्ण जगत को अपनी योग शक्ति के एक अंश मात्र से धारण करके स्थित हूँ। इतना जान ले बस। अथवा मतलब यू नो व्हाट, हाउएवर, अथवा मतलब हाउएवर, लेकिन, किंतु, बहु न एतेन, बहु मतलब मेनी, एतेन, देयर आर मेनी हियर एग्जाम्पल्स दैट आई कैन गिव। इसमें ये, उसमें वो, उसमें वो, उसमें 100 तो बता दिए, और दे सकता 1000 10,000। किम ज्ञातेन तव अर्जुन, क्या करेगा यार इस सब को जान के, तू पूछ रहा है। इन द एंड व्हाट विल यू डू विद इट? जैसे बेसमेंट में कितना सामान पड़ा है, शेल्व्स में, गैराज में कितना सामान पड़ा है, कितने सालों से नहीं, उसका क्या करेंगे इतना संभाल के, जैसे, है ना। तो बहुत पसारा, बाय द वे, बहुत पसारा मत करो, कर थोड़े की आस। क्यों? बहुत पसारा जिन किया तो भी गए निराश। ज़्यादा पसारा हो, पसारा मतलब इकट्ठा करके रखना, वो निराशा का मार्ग है, फ्रस्ट्रेशन का मार्ग है, डिसअपॉइंटमेंट है। लेस इज मोर। तो यहाँ पे भगवान कहते हैं ये एग्जाम्पल, वो एग्जाम्पल जमा करके क्या करेगा तो कलेक्शन। किम ज्ञातेन तव अर्जुन, व्हाट विल यू डू विद ऑल दिस knowledge, information rather, right? With all this information, data, what will you do with it if you cannot derive intelligence from it, and if that intelligence does not point you to one singular, ultimately what is the conclusion? Even in the corporate world, social sector, I don't care which industry you work in, airline industry, construction industry, retail industry, टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री, IT, whatever, इस सब इंफॉर्मेशन का डेटा जो करते हैं, द पॉइंट ऑफ डेटा इज टू बी एबल टू ड्राइव बिजनेस इंटेलिजेंस फ्रॉम इट। इंटेलिजेंस का, और द पॉइंट ऑफ इंटेलिजेंस इज देयर फॉर इट हैज़ टू बी एक्शनेबल। व्हाट शुड आई डू, दैट क्वेश्चन शुड बी आंसर्ड। तभी तो मतलब है डेटा का, नहीं तो डेटा फॉर द सेक ऑफ डेटा, इंफॉर्मेशन फॉर द सेक ऑफ इंफॉर्मेशन इज a terrible waste of time and a terrible waste of life. उससे तो जानवर बुद्धिमान है, वो ज़्यादा फंसते नहीं है, कौन सी झाड़ को क्या लगता है, कहाँ से आता है, उसका भूख लग गई, खा लिया, हो गया बस आराम से। इस ऐसा करीब करीब भगवान करेगी। ये सब डेटा मैंने तेरे को बताया, लेकिन सुन, दैट्स नॉट द पॉइंट। आई एम द सोर्स। सो फिगर आउट अ वे टू ऑलवेज, नो मैटर व्हाट यू आर लुकिंग एट, track, see the line of sight जिसे कहते हैं, be able to clearly see that, oh yeah, I can see। अगर भगवान का अस्तित्व नहीं होता तो ये संभव नहीं होता था। हैंड ऑफ गॉड जिसे कहते हैं, है ना, जिसे हम कृपा कहते हैं, अथवा तो भगवान की कृपा है। इसलिए गाना भजन गाया था अंकल जी ने, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है ना। तो ये जब भिन्न जाए, इमर्स्ड हो जाए, इसमें ओत प्रोत भर जाए, ये जब खाली भजन ही न रहे, जब ये जीवन हो जाए, जब जैसे, तो फिर गीता को पी लिया, है ना। जब लगे इन एवरीथिंग आई से, थिंक एंड डू, इट इज अपेरेंट, इट शोज अप। तो उसके लिए अभ्यास की आवश्यकता है, हो सकता है, होता है। तो दैट वाज द फर्स्ट लाइन, अथवा बहुनयतेन किम ज्ञातेन तव अर्जुन विष्टभि अहम इदम सर्वम। इदम मतलब यहाँ पे, सर्वम मतलब जो कुछ भी है, विष्टभि खड़ा, whatever is standing, whatever exists, अहम मतलब मैं, स्थितो जगत, whatever exists in you, not just the special। विभूति मतलब स्पेशल, थोड़े स्पेशल तो बता दिए कि मैं इसमें ये हूँ, उसमें वो, लेकिन अंत में कह रहा है कि whatever exists here, इस सारा एग्रीगेट, द टोटलिटी, मतलब दिस प्लस जीडीपी सब ऐड करके, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो होता है, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट, सबका सब ऐड करके, सब वैभव, सारे देशों में जितना पेट्रोल भरा है नीचे में, सारे जिनके पास सोना है, हीरे है, खदानें हैं, सब देशों का जितना भी वैभव है, सब मिलके पृथ्वी का वैभव हो गया ना,
है ना, कॉमन सेंस की बात है। सब लोगों का एग्रीगेट टोटल मिलके पृथ्वी अगर कहे दिस इज माई ऑपुलेंस, सब ओ तुमने बाउंड्री रख दी लेकिन दिस इज माई ऑपुलेंस, ऐसे ही सारे ग्रहों का 9 ग्रहों का मिलके अगर सोलर सिस्टम सूर्य महाराज कह दे कि दिस इज माई ऑपुलेंस, दिस इज माई सोलर सिस्टम, ऐसे ही ऐसे बिलियंस ऑफ सूर्य मिलके आकाश गंगा कह दे कि दिस इज माई ऑपुलेंस। वो सत्य है, सूर्य में इधर चमक रहा है उसमें उधर चमक रहा है, लेकिन दिस बेसिकली दिस ऑल बिलोंग्स टू मी एंड इट इज़ बिकॉज आई एम। ऐसे उसको जब व्हेन यू एक्सट्रैपोलेट दैट, भगवान करके वो व्हाटएवर एग्जिस्ट वो मेरे एक अंश से, वो वीरभद्र की कथा सुनिए, वी आर कमिंग क्लोजिंग आउट। वो शिव जी के अवतार में वीरभद्र था ना, वो दक्ष प्रजापति ने पता होगा वो अपमान कर दिया था, तो पार्वती माता, शिव जी तो ठीक थे लेकिन पार्वती माँ को अपमान लगा, फिर वो गई और फिर अपने आप को जला दिया था, सती चली गई थी। तो फिर शिव जी को जो क्रोधित किया गया तो उन्होंने एक बाल को निकाला था, पता होगा, एक बाल, इतने देखो इतने बाल, एक बाल को खींच के बोला जा और जरा सबक सिखा के आना। दक्ष प्रजापति में पूरा द हेड ऑफ द एंटायर प्लैनेटरी सिस्टम, वो गया वीरभद्र बन के और तहस बहस कर दिया सब, बिल्कुल सब खा, उसकी मुंडी तक काट के दक्ष की उसको बकरा बाद में लगाने का आ गया था। तो एक बाल से इतना हो गया। ऐसे भगवान कह रहे कि यह जी सब जिद्दीकरण है जिसमें बहुत बड़े चाट रहे हैं हम लोग, यार इम्प्रेस हो रहे हैं, ये क्या मस्त है, ऐसा है, ये जरा इसको पटाते हैं उसको पटाते हैं, ये मिलाते हैं वो मिलाते हैं। भगवान कहते हैं एग्रीगेट द सम टोटल ऑफ दिस मेरे एक अंश मात्र से स्थित है, बिकॉज मैंने ऐसा किया, एक बाल निकाल के फेंक दिया, चलो ये संभालो इसको सब सृष्टि को, तो अभी तक चल रहा है सृष्टि एज इफ, यहाँ पर बाल नहीं कहा भगवान ने, एक अंश का, 1 फ्रैक्शन ऑफ इट। इससे कल्पना करें कि उसका वैभव क्या कैसा होगा। जैसे अब जब हम सपना देखते हैं, क्या मस्त फर्स्ट क्लास सपना देखा था, इसके बढ़िया इस सपना नहीं देख सकते, उसमें कितना खर्चा किया, वो सारा इवेंट बनाने के लिए कितना खर्चा हुआ, वो खर्चा वर्चा नहीं किया, कुछ तो लगा होगा। हाँ, वो मेरी शक्ति थी, कौन सी शक्ति थी, सपना देखने की शक्ति थी, तो वो कितनी थी पता नहीं यार, कुछ सोया था उसमें से कहीं, वो पता है थोड़े समय के लिए दिया होगा, मेरी जो भी शक्ति है, सांस मेरी आई थी कोई सांस, उसमें से एक आध सांस मतलब मदर इन लॉ नहीं, ब्रेथ, वो तो अलग ही संसार होता है, उसमें से वो खड़ा कर दिया उसने, पूरा संसार खड़ा कर दिया, मेरी एक सांस ने पूरा सपना, और फर्स्ट क्लास था, उसमें क्या क्या नहीं दिखाई दे रहा था, तो उसके क्या गिने उसको, मेरे अस्तित्व के सामने, मेरी संपूर्ण शक्ति के सामने, वो एक सांस में के एक अंश का उसका क्या हिसाब करें। ऐसे भगवान कर रहे, कह रहे ये सब जो खड़ा है ना, एक अंश न स्थित हो जगत। तो अब भैया हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हो, अभी बाकी को बचा कुचा जीवन, सांसें, बुद्धिमानी किसमें, उधर ही जाना है फिर से, ये चमक रहा है वो चमक रहा है, इसको पटाना है उसको पटाना है, ये काम हो जाए वो काम हो जाए, ऐसा नहीं हो रहा वैसा नहीं हो रहा है, कि थोड़ा थोड़ा काट छाट छान बिछान करके बचा के थोड़ा उधर सोर्स की ओर भी धक्का देते देते जाते रहे। और दोनों हो सकता है, शुरुआत जहाँ से होती है वहीं पर अंत करते हैं, ये एक्सक्लूसिव नहीं है। ऐसा नहीं कि संसार को छोड़ना पड़ेगा तभी भगवान मिलेगा, नहीं, संसार छूटेगा तो भगवान अपने आप ही मिल जाएगा, भगवान मिलेगा तो संसार अपने आप ही छूट जाएगा। किसी को छोड़ना नहीं है, किसी को पकड़ना नहीं है, ऑलरेडी जो है उसको स्वीकार करना है। संसार है नहीं और भगवान है। दूसरा अध्याय भगवद गीता का, न असतो विद्यते भावो न अभावो विद्यते सतः। कहते हैं भगवान शुरू में, जो ज्ञानी सचमुच जो जानते हैं वो जानते हैं कि ये असत की सत्ता नहीं है कहीं, और सत्य का अभाव नहीं है। देयर इज नो शॉर्टेज, देयर इज नो स्पेस लेफ्ट फॉर ट्रूथ to occupy. It's all filled with Bhagavan, and there's nothing that exists that's without him. ऐसे तो इस बात को स्वीकार करना है। फिर संसार भी भगवान में है, उससे भी प्रेम ही करना है। इनफैक्ट संसार को प्रेम करके भगवान पर प्रेम करना है। That is only how, that's the only tool how we can express our love to him. So there is I mean I can
I can spend an entire 45-minute reflection on summarizing this perhaps, but we must stop and honor time if we want time to honor us. अगर हम समय का आदर करें तो ही समय हमारा आदर करेगा. जो समय का अनादर करता है, देखना देर सवेर, देखना पक्का, समय का जो अनादर करता है उसका समय से अनादर हो ही जाता है. इसलिए I may not take too many liberties. There's a lot that can be said about this loaded adhyay. This is glorious, grand, beautiful, awesome, amazing, because it comes from my Lord of Love. Jai Shri Krishna. Jai Gurudev.